नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा था कि अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को, अपने बंधु बांधवों को, अपने मित्रों को दोनों तरफ की सेनाओं में खड़े हो देखा और लड़ने के लिए तैयार देखा, तो उसका गुस्सा जो है वो भावुकता में बदलता चला गया और अपने संबंधियों को देखकर उस पर क्या असर हुआ वो इन श्लोकों में आता है। तो प्रथम अध्याय का 28वां, 29वां और 30वां श्लोक इस प्रकार है। कृपया पर्याविष्टो विषिदन इदम अब्रवीत दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतु च शरीरे में रोम हर्षः च जायते गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक् च ए परिदहयते ना च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति इव च मे मनः। अर्थात अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन के मन की स्थिति को दर्शाया गया है कि जब उसने अपने सारे कुटुंबियों को, अपने सारे मित्रों को, बंधु बांधवों को देखा युद्ध में खड़े हुए, तो उस पर क्या असर हो रहा है, उस स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमने देखा था कि अर्जुन को पहले आवेश आया था, गुस्सा आया था और उसी आवेश में उसने कहा था कि मैं शत्रु पक्ष का निरीक्षण कर लूं और देखूं मेरे से कौन युद्ध करने आया है। लेकिन जब उसने वहां पर निरीक्षण करना शुरू करा और दोनों सेनाओं में अपने बंधु बांधवों को खड़ा देखा, तो जो उसका गुस्सा था वो बदल गया भावुकता में, वो बह गया भावुकता की ज्वार में और अब वो एक योद्धा से ज़्यादा एक पुत्र, एक मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है। और जब उसने अपने स्वजनों को वहाँ खड़े हुए देखा, अपने बंधु बांधवों को देखा, तो वो युद्ध से पीछे हट रहा है। इस युद्ध से पीछे हटने को ही यहाँ पर कहा गया है कि अत्यंत कायरता से युक्त होना। अत्यंत कायरता से युक्त होने का मतलब ये है कि वो लोग जिसने अर्जुन को, उसके परिवार को, उसकी मदर को, इन सब को बहुत दुख दिए, अपमानित किया, प्रताड़ित किया, इनको 12 साल वन में वनवास झेलना पड़ा, 1 साल का अज्ञातवास बहुत कठिन झेलना पड़ा, इनको मारने की पहले भी साजिश करी लाक्षागृह में। जब उन लोगों से युद्ध का समय आया तब अर्जुन को उनमें शत्रु न दिखाई देकर अपने बंधु बांधव नजर आ रहे हैं और वो युद्ध से पीछे हटने का जो है मन में उसकी आ रही है। और इसीलिए युद्ध से पीछे हटने को ही यहाँ पर अत्यंत कायरता से आविष्ट हुआ कहा जा रहा है। आविष्ट हुआ का मतलब कि अर्जुन का जो नेचुरल स्वभाव है, जो उसका प्राकृतिक व्यवहार है, वो एक क्षत्रिय का है, वो एक योद्धा का है, उसका काम है युद्ध लड़ना। लेकिन यहाँ पर वो अपने नेचुरल वे में एक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो उस नेचुरल वे से पीछे हटकर युद्ध से पीछे हटना चाह रहा है। ये जो कायरता है ये उसके अंदर आ गई है, ये उसका नेचुरल स्वभाव नहीं है। और जो चीज़ बाहर से आती है वो एक दिन चली जाएगी और जो हमारा नेचुरल व्यवहार होता है वो हमेशा रहता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये जो कायरता अब अर्जुन के अंदर आ रही है वो आगे जाके चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कायरता से आविष्ट होकर, और क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया कि विषाद से भरकर अर्जुन कह रहा है। उसके मन में बहुत विषाद हो रहा है, उसके मन में एक चिंता हो रही है भावी युद्ध के परिणाम को लेकर। वो देख रहा है कि अगर युद्ध हुआ, कुल के ये सारे बड़े प्यारे ये सब मारे जाएंगे, तो इस चीज़ को लेकर वो युद्ध से हट रहा है। उसके मन में जो है ग्लानि भर रही है, उसके मन में करुणा आ रही है, या उसके मन में ये कहिए कि कायरता आ रही है। और जब हम अपने नेचुरल वे से हटकर कोई काम करते हैं तो हमारा मन डिस्टर्ब होने लगता है। जो भी हमारा नेचुरल वे है, जो भी हमारा नेचुरल व्यवहार है, जब हम अपनी नेचर से हटकर कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है। और यही अर्जुन के साथ हो रहा है और उसका मन विषाद से भर रहा है।
यहां पर अर्जुन कह रहा है दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। यहां पर आप नोट करें कि वो भगवान श्री कृष्ण को अब कृष्ण कहकर संबोधित कर रहा है। क्या था कि अर्जुन और कृष्ण लगभग हम उम्र थे और उनका आपस में बहुत सखा भाव रहा, वो बहुत दोस्त रहे, आपस में उनकी बहुत छंती थी। तो जब उनका आपस में जब वो दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे, जो बहुत सालों तक उन्होंने आपस में रखा, तो उस व्यवहार में वो कृष्ण को कृष्ण कहकर पुकारते थे, माधव कह के नहीं पुकारते थे, उनको ऋषिकेश कह के नहीं पुकारते थे। जब वो दोस्ती में बुलाते थे भगवान को तो वो उनको कृष्ण कहते थे। और यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान को अब कृष्ण कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मन में बहुत परेशान है, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है और वो कहना चाहता है किसी अपने को, किसी अपने खास को वो अपने मन की बातें कहना चाहता है। मन की बात जो है वो हमेशा अपने किसी खास को ही कही जा सकती है। तो यहां पर कृष्ण कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन जो है अब कृष्ण को सारथी नहीं मान रहा, अब वो कृष्ण को वही अपना पुराना दोस्त समझकर बात करना चाह रहा है। इसलिए वो अब भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित कर रहा है, वो अपने पुराने दोस्त को बुला रहा है। और क्या कहता है, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, के हे कृष्ण यहां पर जो मेरे स्वजन आए हैं। अब आप नोट करिए कि अर्जुन जो है वो अब दोनों पक्षों के लिए स्वजन शब्द का प्रयोग कर रहा है। अगर आप पहला श्लोक गीता का ध्यान करेंगे तो हमने वहां देखा था कि धृतराष्ट्र ने कहा था मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, समवेता युत्सवा माम कहा पांडवा चाये। तो वहां पर धृतराष्ट्र ने दो हिस्से किए थे, एक अपना और एक पांडवों का। लेकिन यहां पर अर्जुन क्या कह रहा है, स्वजनम युयुत्सुम समुपस्थितम, के युद्ध की इच्छा से जो सब इकट्ठे हुए हैं वो सब मेरे स्वजन हैं, वो सब मेरे अपने हैं, चाहे इस पक्ष में खड़े हैं चाहे उस पक्ष में खड़े हैं। और यही चीज उसके मन में आ रही है कि चाहे इधर के मरे चाहे उधर के मरे, कोई भी मरे, नाश तो मेरा ही होने वाला है या मेरे कुल का ही होने वाला है। तो ये फर्क है अर्जुन के एटीट्यूड में और कौरवों के एटीट्यूड में। उसकी दृष्टि में भेद नहीं आ रहा कि ये कौरव हैं ये पांडव हैं, उसको सब अब अपने लग रहे हैं। और जब अर्जुन को दोनों अपने लग रहे हैं इसीलिए वो युद्ध से पीछे हटने की चेष्टा कर रहा है। यहां पर आया दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का पद आया। हमने देखा है अभी तक कि 3 बार हमने दृष्ट्वा का पद देखा है। एक तो दूसरे श्लोक में आया था दृष्ट्वा दु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, कि दुर्योधन ने देखा था पांडवों की व्यूह रचना से खड़ी हुई सेना को, वहां पे दृष्ट्वा पद आया था। फिर हमने 20वें श्लोक में देखा था अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, जब अर्जुन ने देखा था व्यवस्थित रूप से खड़ी हुई कौरवों की सेना को। और एक दृष्ट्वा का पद आया इस श्लोक में, दृष्ट्वा स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, कि जब यहां पर अर्जुन देख रहा है दोनों पक्षों को और उसको स्वजन नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि 3 बार देखा गया है। जब दुर्योधन ने देखा तो उसकी दृष्टि में क्लियर था कि एक कौरवों का पक्ष है, एक पांडवों का पक्ष है, एक हमारा पक्ष है, एक शत्रु पक्ष है। जब पहली बार अर्जुन ने देखा था तो उसने भी ऐसे ही देखा था कि मैं देखूं सामने मेरे से लड़ने कौन आया है, और उस समय वो वीरता से भर गया था और युद्ध के लिए तैयार था, हाथ उसका गांडीव पर गया था। और अब अर्जुन ने ही दोबारा देखा है जब श्री कृष्ण ने उसको कहा था कि कुरु वंश को देख, और इस तरह जब अर्जुन ने देखा तो अब उसको सब अपने दिखाई दे रहे हैं और उनके मरने के भय से ही अब वो युद्ध से पीछे हटना चाह रहा है। तो यहां पर अर्जुन का देखना 2 तरह का है। यहां पर आप देखें कि जब दूसरी बार अर्जुन ने देखा है तो उसकी स्थिति में बड़ा भारी, एकदम बड़ी तेज बदलाव आया है। कहां वो लड़ने को आतुर था, कहां वो युद्ध छोड़ने को अब तैयारी कर रहा है। और अर्जुन दोबारा देखने पर क्या कहता है कि युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर, और क्या हो रहा है उसको देखने से उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, वो अर्जुन अब अपने ही खुद बता रहा है कि मेरे पर क्या असर हो रहा है। वो कहता है मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, सिदंती मम गात्राणी, मेरा गात शिथिल हो रहा है, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है, वे पतु च शरीरे में, मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, रोम हर्षा च जायते, कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब मेरे को इतनी एंग्जाइटी हो रही है।
यहाँ पर रोंगटे खड़े होने से एंग्जाइटी उसकी शो हो रही है, कपकपी से उसकी एंग्जाइटी के, उसके शरीर में कितनी एंग्जाइटी है उसके मन में। गांडीवम संसृते हस्तात, कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, मतलब मैं अपनी शक्ति खोता जा रहा हूं, मेरे से कोई चीज पकड़ी नहीं जा रही। त्वचा परिदह्यते, और मेरी त्वचा भी जल रही है, मतलब मेरे को जलन हो रही है। जलन क्या हो रही है? चिंता हो रही है। यहां पर जलन से मतलब है चिंता। चिंता और चिता में कहते हैं बिंदु का फर्क है। जो चिंता है वो जीवित व्यक्ति को जलाती है और जो चिता है वो मृत व्यक्ति को जलाती है। तो यहां पर अर्जुन को चिंता जला रही है, इसलिए आया कि मेरा शरीर जल रहा है या मेरी त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मतलब मेरे को उसको बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन ये हो रही है कि क्या करूं और क्या ना करूं, और यहां तक उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो कह रहा है कि मेरे को खड़ा होने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूं। अर्जुन की ऐसी हालत क्यों हो रही है? अर्जुन तो एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसने हजारों सैकड़ों युद्ध लड़े और जीते, बहुत मारकाट उसने देखी, शत्रु को देखते ही उस पर टूट पड़ा। आज तक कभी उसको ऐसी समस्या नहीं आई युद्ध लड़ने में। वो तो बहुत बड़ा योद्धा था अर्जुन तो। लेकिन जब अपने जीवन का इतना बड़ा युद्ध सामने है तो अर्जुन इतना नर्वस क्यों हो रहा है? कि आप ये देखिए कि जब अर्जुन और युद्ध लड़ता था तो उसको बड़ा क्लियर होता था कि शत्रु कौन है और अपने कौन है, पराये कौन है। जब अपने और पराये के बीच में एक सीमा रेखा होती थी, जब एक सीमा खिंची होती थी कि वो पराये हैं और ये अपने हैं, तो लड़ना उस मुश्किल नहीं होता था, फिर मार काटना उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहां पर क्या हुआ कि जो अपने और पराये की जो एक सीमा रेखा खिंची हुई थी, जब तक वो खिंची हुई थी तब तक अर्जुन तैयार था लड़ने को, हाथ उसका गांडीव धनुष पर, लड़ने को तैयार, भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरे को दिखाओ दुश्मन, किससे मेरे को लड़ना है। लेकिन एकदम क्या हुआ कि वो जो रेखा थी वो मिट सी गई। उसको मिटने से अर्जुन को बड़ा भारी झटका लगा। जब अपने और पराये की रेखा मिट गई, जब अपने और पराये की रेखा मिट गई और सब अपने ही हो गए, फिर कैसा युद्ध? फिर युद्ध करना संभव ही नहीं है। युद्ध आप जब ही कर पाएंगे जब आपको पराया दिखाई देगा। जब धृतराष्ट्र की तरह आदमी को माम कहा पांडव हचाए, ये नजर आएगा कि मेरे और पांडव के, मेरे अपने और पराये। जब तक अपना और पराया है युद्ध करना बहुत आसान है। बल्कि आप युद्ध जब ही कर सकते हैं, जब भी आप किसी से लड़ सकते हैं, जब आप अपना और पराये में हो। जब अपना पराया मिट गया, जब वो रेखा ही मिट गई, तो जो युद्ध का जो बेसिक जो नींव थी वही मिट गई। तो अब युद्ध कैसे करे अर्जुन? कोई भी युद्ध कैसे करे? युद्ध तो जब ही होगा जब दो पक्ष होंगे, लेकिन यहां पर तो सब एक पक्ष हो रहा है। अब धीरे धीरे अर्जुन को नजर आ रहा है कि इधर के मरे या उधर के मरे, नाश तो मेरे ही कुल का होगा, और जब अपने कुल का ही नाश होगा तो वो उसका युद्ध से मन पीछे हटता जा रहा है। और जैसे आया था कृपया पर्याविष्ट हो, अत्यंत कायरता से आविष्ट होता जा रहा है। आप ध्यान करें कि जब पड़ोस में कोई डेथ होती है ना, तो वो आपको इतना अंदर तक भेदती नहीं है, आपको अंदर तक इतना छूती नहीं है। आप क्या कहते हैं? ओहो भाई मर गया वो आदमी, बड़ा अफसोस है, बस कह के और आप फ्री हो गए, अपने घर आ जाते हैं, आराम से आप खाना खाते हैं, आपको कोई बहुत ही रेयर ही कोई दिक्कत होती हो। लेकिन जब अपने घर में कोई डेथ होती है, जब अपने किसी खास की डेथ होती है, तब वो आपको छूती है। तब उसके जाने पर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका भी एक हिस्सा उसके साथ चला गया है। और यहां पर अर्जुन को भी ऐसे ही लग रहा है कि ये तो सारे मेरे अपने हैं, अगर ये मरे तो इनके साथ तो मेरा कितना एक मन का हिस्सा भी शायद चला जाएगा, ये तो मेरा पर्सनल लॉस हो जाएगा। अर्जुन ने सैकड़ों युद्ध लड़े थे और सैकड़ों हजारों आदमियों की मृत्यु उसके हाथ से हुई थी, और उसने युद्ध में हजारों व्यक्तियों को मरते देखा था। लेकिन उनके साथ कभी अर्जुन घबराया नहीं, उनकी मृत्यु देखकर कभी अर्जुन को घबराहट नहीं हुई। लेकिन यहां पर जब अपने दिखाई दे रहे हैं, अपने पराये का फर्क मिट गया, तब अर्जुन घबरा रहा है। और उसी की वजह से अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा एक भावनाओं का ज्वार आ रहा है। इतना ज्वार आया कि वो नर्वस हो गया है। जो उसके मन की भावनाएं हैं वही उसके शरीर पर व्यक्त हो रही है। आप याद रखिएगा कि जो मन में चलता है ना, उसका असर शरीर पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अब ये देखते हैं कि अर्जुन ने आगे और भगवान को क्या कहा, वो अगले श्लोक में चलेंगे। धन्यवाद।